तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपके हाथों ऐसा क्वेश्चन पेपर लग जाए जो आपको 21 मार्च के दिन देखने को मिले, तो इस क्लास में मैं आपके लिए ऐसा ही समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ 21 मार्च के लिए। जी हाँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहने वाला है। तो सारे प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर में महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे 21 मार्च के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रश्न पत्र हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कि उष्माशोषीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर आपका रहेगा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो इसमें से उष्मा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित यानी कि बाहर निकलेगी, और जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है वो आपकी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है आपकी मरकरी यानी कि पारा। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है। तो अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर श्वसन नाल से। ठीक है, चौथा है परागकोश में होते हैं। तो सभी को पता है परागकोश में पराग कण आपके पाए जाते हैं, पराग कण। ठीक है, पराग, यहाँ पर आपका कण आएगा पराग कण। पांचवा, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े, सभी को पता है, ये तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो चलिए छठा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है आपका ओम। क्या है, ओम। और ओल्ट किसका है, विभव। ठीक है, जो ओल्ट है वो आपका विभव का है और विभवांतर का। ठीक है, और एम्पियर है विद्युत धारा का। वाट है विद्युत शक्ति का। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी। क्या रहेगा, तीसरे का डी। ठीक है, चौथे का डी, पांचवे का ए, छठे का बी। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खाली स्थान कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। दूसरे, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। तीसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं मिश्र धातु। चौथा है किसी तार का प्रतिरोध उसके प्रतिच्छेद के खालिस्तान होता है अनुक्रमानुपाती। और पांचवा, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो कितने, 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए आगे है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संक्रमण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। ये आपके असत्य है। तीसरा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सत्य। चौथा, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका असत्य। और छठा और पांचवा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका रोंग है, दूसरा भी यहाँ पर आपका रोंग रहेगा। ठीक है,
इसके बाद में तीसरा आपका राइट है, चौथा रॉन्ग है और पांचवा भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सही जोड़ी लिखिए। पहली है वृद्धि रोधक हार्मोन, तो वृद्धि रोधक हार्मोन है वो का एब्सिसिक अम्ल। दूसरा है अंडाशय, अंडाशय ये एस्ट्रोजन। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता है डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म, चौथी हो गई है। विभवांतर, विभवांतर की वोल्ट, पांचवी। और चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो जोड़ी के नंबर में यहाँ पे आपके डाल देती हूँ। छठी ये पहली, ये आपकी पांचवी, तीसरी और ये आपकी दूसरी हो गया। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है कि टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? गिजार्ड में। कहाँ पर? गिजार्ड में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। चौथा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन। पांचवा है परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? आमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे। फिर है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका 7वां 8वां है जनन क्यों आवश्यक है? ऋतुस्राव क्यों होता है? मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए और इसी के नीचे इसका अथवा है। ठीक है, चलिए फिर ये आपका 11वां प्रश्न, इसके नीचे अथवा। 12वां किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। विभव और विभवांतर में अंतर समझाना है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये है आपका 17वां प्रश्न। 18वां है धातु के रासायनिक गुण। 19वां है तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न। चलिए यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। ये है आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वें के बाद में है 22वां मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। यहाँ से ले स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलिए ये है आपका अथवा। तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, 23 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगी। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर, कहाँ से? 1 से लगाकर जो 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है, कौन से? ये वस्तुनिष्ठ आपके जो प्रश्न हैं इनको आप कंप्लीट करें। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों को आप समझें कि कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर में आ रहा है, कौन से पार्ट में से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे डाउट आप अच्छे से अपने क्लियर करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अगले वीडियो में आप सभी के लिए मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाली हूँ इसी पेपर का। तो जब तक आप सारे प्रश्नों को समझें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करें।